सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस की तारीख आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का नजरसानी शुदा रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में खुसूसी बेंच आज 11:30 बजे केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इन चैम्बर वर्क करेंगे। आज के रूटीन के मुकदमात डीलिस्ट कर दिए गए। चीफ जस्टिस की तबीयत खराब होने पर कल बेंच नंबर 1 डीलिस्ट कर दिया गया था। अगर आला अदलिया इस हाउस की तौहीन कर रहा है, अगर आला अदलिया अपने फैसलों के थ्रू इस हाउस को अंडरमाइन कर रहा है, अगर आला अदलिया अपने फैसले से हमें कोई गैर आईनी काम लेना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल में तौहीन पार्लियामेंट हुआ है जनाब। इसमें किसी जज को इख्तियार नहीं वो कहे वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत है या नहीं। वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाया जाता है तो पार्लियामान समेत हम सब की तौहीन है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में कहा, अदालत वज़ीर आज़म को कैसे हुक्म दे सकती है, मनी बिल पर ऐवान में न जाएं। आला अदलिया का पार्लियामान को नज़रअंदाज करने का हुक्म नहीं मान सकते। सुप्रीम कोर्ट अक़लियती फैसले को हम पर मुसल्लत करना चाहती है। अदालत का काम सालसी कराना, पंचायत लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। आज भी समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 का था। इलेक्शन की तारीख अक्टूबर या नवंबर में बनती है। इलेक्शन कमीशन को फंड देने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। सूरत हाल अब भी चैलेंजिंग है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, इमरान खान ने अमेरिका पर साजिश का इल्ज़ाम लगाकर ढिठाई से यू टर्न लिया। पाकिस्तान से बाहर पीटीआई के चंद एजेंट्स ने घिनौना किरदार अदा किया। हमें गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। पार्लियामानी कमेटी इस मामले में गुंजाइश पैदा कर सकती है। वज़ीर आज़म ऐवान से एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार। हुकूमत और इत्तेहादी अरकान ने बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान शो ऑफ पावर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा की तकरीर के दौरान ऐवान में 172 अरकान मौजूद थे। हुकूमत और इत्तेहादी अरकान को 178 अरकान की हिमायत हासिल। वज़ीर आज़म हाउस का कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट हुकाम से राब्ता। वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट लेने के लिए तैयारियों की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म किसी भी वक्त कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले सकते हैं। शहबाज शरीफ की तमाम अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट खुद को सियासत से अलग रखे, एक दूसरे की हुदूद में मुदाखलत न की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। 3 रुकनी बेंच के अहकामात को तशवीश है और बेचैनी का बायस करार दे दिया। खत में लिखा, हुकूमत को इंतखाबी अखराजात की गैर मामूली हिदायत उजरत का आकाश है। 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के इक़दामात को नज़रअंदाज किया। अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम किया जाए। अखराजात की मंजूरी कौमी असम्बली का इख्तियार है। पार्लियामेंट को इसके आईनी इख्तियार से महरूम नहीं किया जा सकता। बार बार फंड जारी करने के अहकामात गैर ज़रूरी महाज आराई का बायस बन रहे हैं। खत की कॉपी अटॉर्नी जनरल और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी इरसाल। ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के तहत ये कहा गया स्टेट बैंक ये पेमेंट करे। नो, स्टेट बैंक कैन नॉट डिसबर्स मनी। इसका जो ट्रस्टी है, इसका जो ऑपरेटर है, वो फाइनेंस डिवीजन है। स्टेट बैंक ने यहां तक तो कंफर्म कर दिया कि हमने एलोकेट कर दिया है। स्टेट बैंक इस हद तक तो कर सकता था ऑर्डर पे अमल दरामद करने की, वो ये नहीं कर सकता था जो उनको कहा गया कि आप पैसे रिलीज कर दो। देयर इज नो सिस्टम इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमने इसको फॉलो करना, फाइनेंस विल ऑथराइज एंड देन दे विल रिलीज। फाइनेंस खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक सप्लीमेंट्री ग्रांट या टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोसेस मुकम्मल ना हो। वज़ीर खजाना का इलेक्शन फंड के लिए पैसे देने से इनकार, ये नहीं हो सकता। अदालत हुक्म दे और हम पैसे जारी कर दें। स्टेट बैंक भी खुद से पैसे जारी नहीं कर सकता। 2 असम्बलियाँ तोड़ना अफरा तफरी फैलाने की कोशिश थी। वज़ीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, 63A के तहत आइन दोबारा लिखा गया। अगर ऐसा ना होता तो पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होते। क्या ये पहली बार हो रहा है कि इलेक्शन 9 रोज़ में नहीं हो रहे? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, ऐवान 4-3 के फैसले को तस्लीम करता है। तफसीली फैसले से साबित हुआ इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तें खारिज हुई थीं। ऐवान अक़लियती फैसले पर अमल करने का पाबंद नहीं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना तो आर्टिकल 6 लगेगा। आइन को न मानने का रवैया नाकाबिल कबूल है। बयानात और करारदादों से आइन को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, आइन कहता है असम्बलियाँ टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए।
ट्वीट में लिखा, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के बयान से लगता है उन्होंने आइन कभी नहीं पढ़ा। फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के आइन को दफनाने में गोरकुन का किरदार अदा किया है। राजा परवेज अशरफ डमी ऐवान के डमी स्पीकर हैं, उनके मौक़िफ़ और ख़त की क्या हैसियत होगी। मुस्लिम लीग नून की सुप्रीम कोर्ट पेशी के हवाले से हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों से होने वाली मुशावरत पर एतमाद में लिया। सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला। इजलास में मुल्क को मजमूई सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर भी गौर। बंदूक और हथौड़े के जोर पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादियों ने अपना फैसला सुना दिया। कहा, मुज़ाकरात के लिए किसी का जबर और ज़बरदस्ती मंजूर नहीं। अदालत इंसाफ के तराजू देखे, सालसी कराना उसका काम नहीं। हुक्मरान इत्तेहाद का वज़ीर आज़म पर भरपूर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी अरकान के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे बंद। पीटीआई के 7 अरकान की पार्लियामेंट हाउस में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने गेट पर ही रोक लिया। पुलिस और मुस्ताफ़ी अरकान के दरमियान पार्लियामेंट हाउस के गेट पर हाथापाई। फ़हीम खान, अताउल्ला खान और आलमगीर खान ऐवान में दाखिले का मुतालबा करते रहे। इजाज़त न मिलने पर गेट के सामने धरना दे दिया। कच्चे में ऑपरेशन के सबसे बड़ी कवरेज पीएनएन पर। पीएनएन कच्चे में पहुंचने वाली मीडिया की पहली टीम बन गई। पीएनएन आप तक पहुंचा रहा है ऑपरेशन की लम्हा बलम्हा खबर। दिन हो या रात, पीएनएन ला रहा है आपके लिए ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल, क्योंकि पीएनएन है सबकी आवाज़। सियासतदान कौमी इंतखाबात पर मुतफिक न हुए तो फिर शायद बल्दियाती इंतखाबात ही हों। इत्तेहादियों को इलेक्शन के लिए राजी करना वज़ीर आज़म की सलाहियत का इम्तिहान है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, इंतहा पसंदी मजहबी हो या सियासी, दोनों सूरतों में खतरनाक है। सियासी अफरा-तफरी का 100% नुकसान आवाम को हो रहा है। हुक्मरानों के मसाइल कम और आवाम के बढ़ रहे हैं। मुत्तहिदा के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, हुकूमत से गिले शिकवे। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक की 3 रुकनी हुकूमती वफ़द से मुलाकात। हुकूमती वफ़द ने एमक्यूएम पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की यकीन दहानी करा दी। मुत्तहिदा वफ़द जल्द वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की चीनी हममंसब से मुलाकात, सिक्योरिटी उमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों कमांडर्स ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने पर भी जोर दिया। पाक फौज के सिपह सालार ने चीनी फौजी दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहिरा भी देखा। आर्मी चीफ दौरे में मजीद चीनी अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरान का सऊदी अरब के साथ तिजारत शुरू करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर सनत और तिजारत रज़ा फ़ातमी अमीन का कहना है, दोनों मुल्क बाहमी रजामंदी से तिजारत का आगाज़ कर रहे हैं। ईरानी अशिया को सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त देना एजेंडे में शामिल है।